शहर कायद की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल न रुक सका। चंद ही मिनटों के दौरान पेश आने वाले दो मुख्तलिफ हादसात में 4 कीमती जानें ज़ाया हो गईं। किमाड़ी गेट नंबर 17 के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब बल्दिया टाउन में ट्रेलर की टक्कर से एक शख्स जान की बाजी हार गया। तमाम लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी। लाहौर में मां बेटी गटर में गिरकर जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मुतल्लिका हुकाम पर सख्त बरहम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास में ज़िले इंतज़ामिया, LDA और दिगर हुकाम को खरी खरी सुनाती। कहा, मां बेटी के मैनहोल में गिरने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत सामने आई। कमिश्नर लाहौर जवाब दें, क्या उनके सीने में दिल नहीं है? पूरे पंजाब में तरक्याती काम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने भाटी गेट पर तरक्याती काम के लिए क्या हिफाजती इंतजाम किए थे? मैनहोल को कवर क्यों नहीं किया गया? पुलिस क्या कर रही है? LDA का भी कसूर है। पुलिस लड़की की फैमिली को चोर बनाकर थाने ले गए। मामले का रुख ऐसे मोड़ा गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैनहोल में गिरने वाली मां की लाश है और बेटी की 17 घंटे बाद मिली। लाहौर में भाटी गेट के करीब गटर में गिरने वाली 22 साला सादिया की लाश कुछ दूर से निकाली गई। 10 माह की बच्ची की लाश काफी दूर सकिया के मकाम से मिली। लाहौर की जिले इंतजामिया और पुलिस मामला दबाने की कोशिशें करती रही। नाअहली छुपाने के लिए LDA, वासा, रेस्क्यू और पुलिस वाक़े को झूठ करार देती रही। पुलिस ने उल्टा बच्ची के वालिद को 6 घंटे तक थाने में ज़ेर हिरासत रखा। DIG फैसल कामरान ने बाद में इतराफ़ किया। CCTV फुटेज से मुतासरा खानदान की हर बात सच साबित हुई। लाहौर में मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुकदमे में नामजद तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद थे। मुकदमा मुतासरा खातून के वालिद साजिद हुसैन की मुद्दत में दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक फोन पर बताया गया सादिया अपनी बेटी समेत मैनहोल में गिर गई है। दामाद गुलाम मुर्तजा ने भी बताया सादिया की लाश मिल गई। दूसरी जानिब खातून की मैनहोल में गिरने से कबल की CCTV फुटेज सामने आ गई। खातून अपनी बच्ची के साथ दाता दरबार से बाहर आती दिखाई थी। भाटी चौक में मां बेटी के गटर में गिरने का वाकया। DG LDA का सख्त एक्शन। दाता दरबार तरक्याती मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर शामिल। कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत की। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली निजी कंपनी को शोकस नोटिस जारी। DG LDA की नेस्पा के रेजिडेंट इंजीनियर की मुअत्तली और महकमाना सिंध हुकूमत ने सानिया गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात के लिए बाज़ाब्ता खत लिख दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत में हासिल सर्विस जज से इंक्वायरी कराने की सिफारिश। गुल प्लाजा आग लगने के जिम्मेदारों और इंतजामी गफलत का तयन किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, सिविल डिफेंस डायरेक्टर, वाटर बोर्ड और दिगर को मुअत्तल कर दिया। बिल्डिंग इंतजामिया ने आग से निपटने के इंतजाम नहीं किए थे। आग लगने के वक्त प्लाजे में 2 से 2,500 अफराद थे। प्लाजे की लीज में संगीन बेज़ाब्तगियां हुई। एंटी करप्शन कार्रवाई करेगा। किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। MQM सानिया गुल प्लाजा पर विफाकी और आला सतह तहकीकाती कमीशन के मुतालबे पर कायम। तर्जुमान ने कहा, सिंध हुकूमत की रिपोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत का जायजा ले रहे हैं। पार्टी की मरकजी क़यादत कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद हतमी मौक़िफ़ देगी। मुतासरीन को शफाफ, इंसाफ और जिम्मेदारों को सजा दिलाने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। गुल प्लाजा में आग ग्राउंड फ्लोर की दुकान नंबर 193 से फैली। सिंध हुकूमत की कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफात। बच्चे से माचिस जलने के बायस आग भड़की। दुकान का मालिक मौजूद नहीं था। इंतहाई आतिशगीर सामान के बायस आग तेजी से फैली। गुल प्लाजा में फायर अलार्म, स्प्रिंकलर और फायर सप्रेशन सिस्टम नहीं था। बिजली बंद होने में ताखीर से आग ने शिद्दत इख्तियार की। पानी की फराहमी में ताखीर से इब्तदाई फायर फाइटिंग नाकाम रही। इमारत में इमरजेंसी अखराज के रास्ते नाकाफी और बंद थे। सीढ़ियों और रास्तों में धुआं भरने से अफराद फंस गए। मेज 9 फ्लोर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ।
आग लगने से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया। जराये के मुताबिक पंजाब से आए फ्रांसिक माहिरीन की टीम ने मुख्तलिफ नमूने और शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सिंध पुलिस के फ्रांसिक यूनिट की तरफ से पंजाब के माहिरीन की मुआवनत हासिल शुदा नमूनों और शवाहिद का जदीद ऑर्सन टेक्नोलॉजी से जरिए तजिया होगा। साने गुल प्लाजा के बाद कई सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बुलंद इमारतों को फायर सेफ्टी का NOC देने वाला महकमा सिविल डिफेंस गैर फाल। महकमे की इमारत खंडर बन चुकी, ऑफिसर्स की अदम मौजूदगी, अमला भी गायब। दूसरी जानिब कराची में साने गुल प्लाजा के बाद सदर में तिजारती मराकज़ में फायर सेफ्टी इंतजाम शुरू। कसीरुल मंजिला कमर्शल इमारतों में दुकानों में आग बुझाने के आलात और फायर बॉल्स की फ्राहमी जारी। दुकानदारों ने कहा सख्ती होते ही आग बुझाने वाले आलात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बराह रास्त फजाई राबिता 14 साल बाद बहाल हो गया। विमान बांग्लादेश एयरलाइन की पहली परवाज ढाका से कराची पहुंच गई। बराह रास्त परवाज की बहाली दोनों मुल्कों में राबितों और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग में अहम संग मील। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर विमान बांग्लादेश एयरलाइन की परवाज का खैर मकदम किया। ढाका से परवाज को बांग्लादेशी मुशीर हवाबाजी, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और दिगर ने रुखसत किया। PIA की निजकारी के हवाले से दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दिगर ने भी शिरकत की। आरिफ हबीब कंसोर्शियम 180 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा PIA की कामयाब निजकारी मुकम्मल होने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। आरिफ हबीब और उनकी टीम की कारकर्दगी मुल्क की तरक्की के लिए नुमाया है। उम्मीद है PIA की असमत रफ्ता बहाल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता। इलाके की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन सलामती तरक्की के फ़रोग के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान और ईरान में मुश्तरका तारीख, सकाफत और अकीदे से जुड़े बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए रवाबित बरकरार रखने के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता हुआ। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अडयाला जेल में बानी PTI का आंखों के माहिरीन ने मुआयना किया। डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया कि बानी को मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए पिम्स अस्पताल ले जाना जरूरी है। 20 मिनट के मुआयने के बाद बानी PTI को वापस भिजवा दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तार की बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक खबरों की वजाहत। कहते हैं बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं। तमाम कैदियों को सेहत की सहूलियात मुयस्सर हैं।